नमस्ते भैया बहनों, मैं आपकी मैम मधुबाला वार्ष्णेय, कक्षा चतुर्थ संस्कृत विषय लेकर के आई हूँ। आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको तृतीय पाठ कर्म कारक पढ़ाया था और इस पाठ को पढ़ाने के बाद जैसे आप देख रहे हो ये शब्दार्थ कराए थे मैंने आपको। भैया बहनों, पहला प्रश्न, उचितानि पदानि योजयित्वा वाक्यं रचयतु। उचित पदों को मिलाकर वाक्य रचना करनी है आपको। जैसा ये आप कॉलम के अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। दूसरे कॉलम में जैसा आप देख रहे हैं ये कुछ विशेषण शब्द लिखे हुए हैं और तीसरे कॉलम में ये क्रिया दी हुई है। आपको पहला शब्द आम्रम, आम आपने खाया है, खाने में आम मीठा लगता है और मीठे के लिए संस्कृत में कहते हैं मधुरम। तो आम्रम मधुरम अस्ति। इसी तरह से आप ये दूसरा लेंगे नृत्यम, नृत्य माने होता है नाच, और नाचना कैसा होता है, ठीक होगा। तो यहाँ सम्यक लिखेंगे, नृत्यम सम्यक अस्ति। आभूषण, आभूषण होते हैं गहने। गहने भैया बहनों जब कोई पहनता है तो कैसा लगेगा, सुंदर। तो यहाँ लिखेंगे आभूषणम सुंदरम अस्ति। फिर देखिए चित्र दिया हुआ है। चित्र आपका जब आप देखते हो कोई चित्र तो क्या कहते हो, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे चित्रम सुंदरम अस्ति। भवन, भवन कैसा हो सकता है, ठीक है या अच्छा है। तो आप लिखेंगे भवनम सम्यक अस्ति। अगला है अपूप, पुआ। पुआ कैसे होते हैं, पुआ तो आपकी मम्मी बनाती हैं, आपने खाए भी होंगे, तो मीठे होते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे अपूपः मधुरम अस्ति। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में एतेषां प्रश्नानां उत्तरम लिखतु। नीचे आपके ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आप उत्तर लिखेंगे। गजः कथम गच्छति, हाथी किस प्रकार जाता है। आपने पढ़ा था पाठ में, तो आप उत्तर लिखेंगे उसका। गजः मंदम गच्छति। दूसरा है उद्यानम कथम अस्ति, बगीचा किस प्रकार का है। तो बगीचा
आप जानते हैं, कहे देख करके फूल वगैरह लगे होते हैं, पत्तियां होते हैं, तो आप कहते हैं सुंदर लग रहा है। तो यहाँ लिखेंगे उद्यानम सुंदरम अस्ति। तीसरा है मोदकम कथम अस्ति, लड्डू कैसा है? तो आप लिखेंगे मोदकम मधुरम अस्ति। चौथा है बालिका कथम नृत्यति, लड़की किस प्रकार नाचती है? तो आप क्या लिखेंगे? बालिका सम्यक नृत्यति। वृद्धस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, बूढ़े का स्वास्थ्य किस प्रकार का है? तो आपने इस पाठ में जैसे पढ़ा था वृद्धस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तो यहाँ लिखा है वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक न अस्ति, यानी बूढ़े का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसी को आप यहाँ पर लिख देंगे, वृद्धस्य स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति। शशः कथम गच्छन्ति, शशः कथम गच्छति, खरगोश किस प्रकार जाता है? आप जानते हैं खरगोश तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर भी आपका उत्तर होगा शशः शीघ्रम गच्छति। इसके बाद भैया बहनों, आपका प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ आप पहले देखेंगे एतेषाम् उत्तराणां प्रश्नान् लिखतु। इन जो नीचे लिखे हुए हैं उन उत्तरों के आपको प्रश्न बनाने हैं। उदाहरण के लिए जैसे ये आप देख रहे हैं कक्षपः मंदम गच्छति, और इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? कक्षपः कथम गच्छति। जैसे ये दिया हुआ है शशः शीघ्रम गच्छति, इसका प्रश्न क्या बना था? शशः कथम गच्छति। इसी प्रकार से अब आप लोग इस प्रश्न के इन उत्तरों के भी प्रश्न बनाएंगे। जैसे ये दिया है वृद्धा मंदम चलति, वृद्ध यानी बूढ़ा धीरे चलता है, तो आप यहाँ क्या बनाएंगे? वृद्धः कथम चलति। ठीक है भैया बहनों। अब देखिए दूसरा है बालिका शीघ्रं धावन्ति। ये बहुवचन शब्द है बालिका, और यहाँ क्रिया भी बहुवचन की है। तो बालक शीघ्र दौड़ते हैं। अब आप इसका प्रश्न क्या बनाएंगे? बालकाः कथम धावन्ति। जैसा कि आप देख रहे हैं कथम लगाने से ही आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। बालिकाया मुखम सुंदरम अस्ति, बालिका का मुख सुंदर है, तो आप लिखेंगे बालिकाया मुखम कथम अस्ति।
वचनम मधुरम अस्ति, वचन मीठा है, तो आप कहेंगे वचनम कथम अस्ति। लेखन कार्यम सम्यक अस्ति, यानी लिखने का कार्य ठीक है या अच्छा है, तो आप लिखेंगे लेखन कार्यम कथम अस्ति। देखिए, भोजनम स्वादिष्टम अस्ति, भोजन स्वादिष्ट है, तो आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है, तो क्या बनाएंगे, भोजनम कथम अस्ति। इस तरह से भैया बहनों ये आपके प्रश्न बन गए। और आगे चौथा प्रश्न है, एतानि पुनः पुनः पठतु अनंतरम एक एकम वाक्यम रचयतु। मैं आपको ये वाक्य बनाना सिखाऊंगी। देखिए, प्रश्न नंबर 4, ये आप लिखेंगे एतानि पुनः पुनः पठतु अनंतरम एक एकम वाक्यम रचयतु, यानी इनको बार बार पढ़ें, उसके पश्चात एक एक वाक्य की रचना करेंगे। देखिए, आप देख रहे हैं, पहला दिया हुआ है शीतलम, शीतलम, शीतलम माने होता है ठंडा। अब इसका आप वाक्य बनाएंगे, जलम शीतलम अस्ति, पानी ठंडा है। दूसरा है उष्णम, उष्णम होता है गर्म। और इसका वाक्य बनाएंगे चायम, या दुग्धम भी कर सकते हैं, जैसे दुग्धम उष्णम अस्ति। तीसरा है अधिकम, अधिक होता है, ये होता है ज़्यादा या अधिक। तो जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, समुद्र में जल अधिक है। तीसरा है आपका अधिकम, अधिकम को आप अधिक भी कह सकते हैं या ज़्यादा भी कह सकते हैं। तो आप देखते हैं समुद्र में जल बहुत सा होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप सागरे जलम अधिकम अस्ति। अल्पम, इसका अर्थ है थोड़ा या कम। घड़े में जल थोड़ा है, तो देखिए समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसमें
उसमें अधिक जल होता है, और घड़ा छोटा होता है तो उसमें जल कम होता है। तो यहाँ लिखेंगे घटे जलम अल्पम अस्ति। पांचवा आप देख रहे हैं मधुरम। मधुरम आपको पहले भी पाठ में पढ़ाया था मैंने, मीठा। तो यहां लिख सकते हैं आम्रम मधुरम अस्ति। सम्यक ठीक या अच्छा। तो देखिए आप लिख सकते हैं भवनम सम्यक अस्ति। विपुलम यानी विस्तृत या व्यापक। विस्तृत या इसको व्यापक भी बोल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं आकाश विपुलम अस्ति। आकाश बड़ा है, विस्तृत है या व्यापक है। शनेह शनेह आप देखते हैं कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो आप लिख सकते हैं शनेह। शनेह का अर्थ क्या है, धीरे धीरे। लिखेंगे कच्छपः शनेह शनेह गच्छति। ठीक है भैया बहनों, इस तरह से ये आपका प्रश्न पूरा हुआ है। अब आपका प्रश्न नंबर 5। फिर भैया बहनों आपका ये प्रश्न नंबर 4 आता है। पांचवा प्रश्न है ये आपका। रिक्त स्थानानि पूरयतु। खाली स्थानों को आपको भरना है। आपने पाठ पढ़ा है वृद्धस्य सम्यक नास्ति। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है, स्वास्थ्यम। ये देखिए स्वास्थ्यम, वृद्ध का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फिर देखिए शीघ्रम गच्छति। पाठ में आपने ये पढ़ा था शशः शीघ्रम गच्छति। तो इसी को आप यहाँ लिखिए शशः शीघ्रम गच्छति। अगला है सुंदरम अस्ति। पाठ में भी आपने पढ़ा है बगीचा। देखिए ये आपने पढ़े थे पुष्पम कथम अस्ति। तो पुष्पम सुंदरम अस्ति। उद्यानम कथम अस्ति, उद्यानम सुंदरम अस्ति। चित्रम कथम अस्ति, चित्र सुंदरम अस्ति। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं। जैसे आप यहाँ चित्रम ले सकते हैं, चित्रम। इसके स्थान पर पुष्पम भी लिख सकते हैं आप, तो आपका सही हो जाएगा। आपका है चौथा बालिकाया नृत्यम। तो यहाँ आपने पढ़ा था, ये देखिए बालिकाया नृत्यम कथम अस्ति। आपने पढ़ा था बालिकाया नृत्यम सम्यक अस्ति। तो यहाँ क्या आएगा भैया बहनों, सम्यक आ जाएगा। ठीक। अगला है आम्रम अस्ति। तो यहाँ मधुरम। आम कैसा होता है आप जानते हो, मीठा। तो मधुरम अस्ति। इसके बाद प्रश्न 6, वाक्यम शुद्धम व अशुद्धम लिखतु।
आप जो वाक्य है उनको शुद्ध या अशुद्ध, ठीक है या गलत है, ये आपको लिखना है। शकटम शीघ्रम चलती, शकटम कहते हैं बैलगाड़ी के लिए। तो गाड़ी तेज चलती है, ये आपने देखा है। जितने भी ये बैलगाड़ी हैं या ऐसी छोटी छोटी गाड़ियां हैं वो धीरे ही चलेंगी। तो यहाँ अशुद्धम आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? अशुद्धम। अगला है व्याघ्रम मंदम चलती, बाघ धीरे चलता है, बाघ तो धीरे नहीं चलता। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? शुद्धम। अशुद्धम क्या लिखेंगे? अशुद्धम। तीसरा है मोदकम मधुरम अस्ति, लड्डू मीठा है। हाँ भैया बहनों, लड्डू मीठा ही होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शुद्धम। बालिकाया नृत्यम सम्यक अस्ति, पाठ में आपने पहले भी पढ़ा था, ये लिखा हुआ है बालिका नृत्यम सम्यक अस्ति। तो ये आपका शुद्ध है, यहाँ आप शुद्धम लिख देंगे। आभूषणम सुंदरम नास्ति, गहने भैया बहनों आपकी मम्मी पहनती हैं, सुंदर लगती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे अशुद्धम। ठीक भैया बहनों। अब देखिए, ये आपका सातवां प्रश्न है। लिखित पदानाम पर्याय पदानि लिखतु। पर्याय पद यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं इनके। पुष्पम, आपने जैसे हिंदी में पढ़ा हुआ है, पुष्पम फूल को कहते हैं। तो फूल के क्या क्या है? जैसे सुमन, कुसुम, प्रसून। तो यहाँ भी आपको पुष्पम के सुमनम लिख सकते हैं आप, सुमनम। उद्यानम, इसको वाटिकायाम। उद्यानम माने भी बगीचा होता है और वाटिकाम भी बगीचा होता है। शशः, तो यहाँ खरगोश के लिए शशकाह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। गज हाथी के लिए कहते हैं, तो यहाँ आप हस्ती मीन्स भी हाथी होता है। ठीक है भैया बहनों, आज आपको ये पाठ मैंने पढ़ा दिया है। इसका ये 8वां प्रश्न है। पाठत अव्यय पदानि अन्वेषणम कृत्वा लिखतु। पाठ के अव्यय पदों को खोजकर आपको लिखना है। जैसे मंदम, कथम ये दिए हुए हैं, ये आपकी एक्टिविटी है। इसको आप स्वतः ही इस पाठ में से तृतीय पाठ को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसमें से ऐसे अव्यय शब्द छांट करके यहाँ आप लिखेंगे। ये आपको अपनी कॉपी पर सभी कार्य बहुत, ये देखिए पाठ तृतीय के प्रश्न नंबर 1। अब ये शब्द कौन कौन से निशान लगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपको करने हैं। और इसमें से आपको अव्यय जैसे ये दिखाया है, मंदम, कथम, ऐसे ही आपके देखिए शीघ्रम, सुंदरम, मधुरम, सम्यक, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है भैया बहनों, बहुत सुंदर राइटिंग में ये आपको अपनी कॉपी पर उतारना है।